हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि फोरियर सीरीज क्या होता है और उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो फोरियर सीरीज आपका एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का। दूसरा, इसे फोरियर सीरीज को हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक सिग्नल में, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ करते हैं अपीरियोडिक सिग्नल में। तो लास्ट क्लास में हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें हमारे पास एक फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आया था जहाँ पे एक कांस्टेंट था an। उसी को आज हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस पहले हम बेसिक फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। बेसिक फोरियर सीरीज फॉर्मूला जो कि हमारा है xt इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a k e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है इस ak की वैल्यू। इस यहाँ पे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम यहाँ ak की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड इस इक्वेशन के अंदर e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी से और यहाँ पे भी e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बोथ साइड। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे xt e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a k e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए के कॉमन है वो हम बाहर ले लेते हैं। मतलब ये दोनों एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई टू दी पावर जे के माइनस एन ओमेगा नॉट टी। ये आ गया यहाँ से। ये इक्वल है हमारा एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी के। तो यहाँ से ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इक्वेशन ये आती है। ये इक्वेशन है आपकी दिस एक्स टी माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई जे ई की पावर जे के माइनस एन ओमेगा नॉट टी। इस पूरे डेरिवेशन में हम यहाँ पर ए के की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इससे, अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर t तक। सो वी कैन से दैट नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं। लेट इंटीग्रेट 0 to t ऑन बोथ साइड्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। अब इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t एक्स टी ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t समेशन
k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई जे के माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर दिस इज कांस्टेंट सो नॉट वेरी विद टाइम, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन 0 से t एक्स टी ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू, समेशन को हमने इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन 0 से t इंटीग्रेशन ए के ई जे के माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसे रफ कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन को। यहाँ पे हमने क्या करा कि इक्वेशन 1 में दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि दिस इज कांस्टेंट सो नॉट वेरी विद टाइम, इसलिए हमने इसे इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया और कुछ इक्वेशन इस तरह से आ गई। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाउ अप्लाई यूलर्स फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब हम 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास वो है दिस वन इज ई जे के माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसाइन और साइन की टर्म में। सो वी कैन से दैट इट इज 0 टू t, क्योंकि e की पावर j थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस j साइन थीटा। ये पूरा आपका थीटा है, तो अब आ जाएगा फॉर्मूला cos k माइनस एन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन k माइनस एन ओमेगा नॉट टी। तो उसे हम लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास cos k माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस j 0 से t साइन k माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये आ गया आपका यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इक्वेशन, जहाँ पर अगर हम k इज इक्वल टू एन करते हैं वी कैन से दैट वेयर k इज इक्वल टू एन, अगर हम k की जगह n रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे cos 0 आ जाएगा और cos 0 1 होता है, और यहाँ k इज इक्वल टू n रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। सो वी कैन से दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज cos 0 इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट अगर हम 0 से t 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी t, और आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी कैन गेट वैल्यू t। हमारे पास ये वैल्यू आती है जब हम k को n इक्वल रखते हैं। हम इंडिविजुअल टर्म्स को यहाँ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम k इज इक्वल टू n रख रहे हैं तो cos 0 आ जाएगा 1, और 1 को अगर हम यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t dt, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगा t, और जिसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से t तो ये आ जाएगा t। इसी तरह से अगर हम साइन को देखें तो साइन जो आएगा वो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। वो वैल्यू आएगी हमारी साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये आएगा हमारा साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ कॉस और साइन की दो टर्म्स आ रही हैं, तो सिर्फ कॉस की टर्म में वैल्यू t आ रही है और ये वाली वैल्यू 0 आ रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर बता देते हैं, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी t प्लस 0, और वी कैन से दैट वैल्यू इज t, ये वैल्यू आ रही है। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं कि दो वैल्यूज आई हमारी t और 0 जब हमने k को n पुट करा, और 0 आया जब k इज नॉट इक्वल टू n। ये आ रही है वैल्यूज हमारी, इसको भी रफ कर देते हैं। We can also say if k is not equal to n, then it is 0,
फॉर ए के इज इक्वल टू टी, और वी कैन से दैट फॉर इट इज फॉर के इज इक्वल टू एन। ये वैल्यू आ रही है हमारी व्हेन के इज इक्वल टू एन। सो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आई। जब हम के इज नॉट इक्वल टू एन है तो हमारी वैल्यू जीरो आ रही है, इट इज जीरो। अदरवाइज ए के इक्वल टू टी है फॉर के इज इक्वल टू एन के लिए। अब ये नीचे वाला भी रफ कर देते हैं। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये आ गया हमारे पास ए एन टी। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये पूरा पार्ट रफ कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि टी कैसे आया और ज़ीरो कैसे आया। टी तब आया जब कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 थी, और ज़ीरो तब आया जब साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 है। इसे रफ कर देते हैं। इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहे हैं, 0 से टी एक्स टी ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू ए एन टी, जहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ए एन की। तो ए एन आ जाएगा हमारे पास, ये टी इधर नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स टी ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसे भी रफ कर देते हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू आ गई है हमारी, और अगर यहाँ से हमें एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी कैन से दैट एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन ई जे एन ओमेगा नॉट टी। ये हमारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की इक्वेशन थी जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ से हमने ए एन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, जिसके लिए हमने ये डेरिवेशन सॉल्व करा था। तो आपको ये याद रखनी है इक्वेशन कि हमने कैसे कांस्टेंट को फाइंड करा है। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाई और ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।